हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल का कंप्लीट थ्योरी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और उस प्रश्न को हम लोग कैसे कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, रूट अंडर 5 + 2 रूट 6 है। इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। बराबर क्या है, व्हाट है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 का एक ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर हमें कितना मिले, 5 मिले, और गुणा करने के बाद हमें कितना मिल जाए, 6 मिल जाए। तो चलिए, तो 5 का गुणनखंड क्या सब हो सकता है, तो 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा। तो चलिए हम 5 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो इसको रूट अंडर लिख सकते हैं 3 + 2 प्लस कितना आ गया, 2 रूट 6 आ गया। क्लियर। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 का क्या कर सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए रूट 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। फिर इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू रूट 3 इंटू कितना, रूट 2। अब देखिए इनको गुना करते हैं तो रूट 3 गुना रूट 2 तो कितना हो जाएगा, रूट 6 अब 2, तो 2 तो है ही। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए a² + b² प्लस 2ab। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 क्या क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस कितना, रूट 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए रूट अंडर 8 - 2 रूट कितना है, 15 है, बराबर व्हाट। मतलब इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, हम लोग 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8 का ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसको जोड़ने घटाने पर 8 मिले और गुणा करने पर हमें कितना मिल जाए, 15 मिल जाए। तो 8 का गुणनखंड 3 और 5 होगा। 5 और 3 को जोड़िए तो 8 और 15, तो 3 और 5 को गुणा कीजिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 को तोड़ लेते हैं। तो 8 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 प्लस कितना, 3 माइनस 2 रूट 15 है, तो 2 रूट 15 हम लोग लिख लिए। ठीक है। अब हम लोग 5 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 इसको लिख सकते हैं। देखिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही, और यहां पर देखिए -2 तो 2, और रूट 5 इंटू रूट 3 तो कितना आ जाएगा, रूट 15 आ गया। मान सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए यह किस सूत्र पर आ गया, a² + b² माइनस 2ab के सूत्र पर आ गया। तो इसका सूत्र क्या होगा, रूट अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab। क्लियर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 3, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह का कहीं पर भी कोई भी प्रश्न आएगा तो हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो लगातार कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने है एक क्वेश्चन, यहां पर दिया हुआ है रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट कितना, अनंत बार। मतलब रूट 6 जो है कहां तक आते रहता है, अनंत बार आते रहता है। तो उसका हमें मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 का गुणनखंड तोड़ना है, और जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। 6 का मतलब ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। तो चलिए, तो 6 का गुणनखंड क्या सब आ जाता है, तो 6 का गुणनखंड आ जाता है 2 और 3। तो देखिए इनके बीच का अंतर 1 है कि नहीं है। अब देखिए प्लस हो रहा है, तो प्लस होगा तो बड़ा गुणनखंड आंसर होगा। तो अब बताइए कि 2 और 3 में बड़ा गुणनखंड कौन है, तो 3 है। तो यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, और भी ये कितना बार आ रहा है, तो अनंत बार आ रहा है। अब बराबर व्हाट, मतलब इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है,
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकाल लेना है। तो 12 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो 12 का गुणनखंड क्या सा हो जाएगा, 4 और 3। तो देखिए 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और 4 और 3 को गुना करके देखिए 12 आ रहा है। तो अब क्या देखेंगे, यहां पर चिन्ह, रूट के अंदर में चिन्ह, तो रूट के अंदर में क्या है, प्लस है। तो जहां प्लस वाला चिन्ह रहेगा और यहाँ डॉट डॉट अनंत बार लगा रहेगा, तो उसमें बड़ा गुणनखंड ही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो इसमें देखिए 4 और 3 में बड़ा गुणनखंड कौन, तो 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि यदि प्लस के स्थान पर माइनस हो तो उसका हम लोग हल कैसे निकालेंगे। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6, और ये कितना बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। इसका हम लोग हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही जिस तरह से अभी हम लोग प्लस वाले का हल निकालें, तो प्लस वाले में क्या करते थे, दो उसका गुणनखंड देखते थे, दो गुणनखंड देखते थे, और उस गुणनखंड में जो बड़ा गुणनखंड होता था वो उसका आंसर होता था। कब, जब प्लस चिन्ह होता था। लेकिन अभी यहां पर क्या है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह होगा तो गुणनखंड तो निकालेंगे ही, और अंतर भी गुणनखंड का कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन उसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो छोटा गुणनखंड होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, 3 और 2, चिन्ह किसका है, तो माइनस का। तो याद रखिए यदि मिन माइनस का चिन्ह होगा तो क्या होगा, छोटा गुणनखंड आंसर होगा। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया, 2। इससे पहले हम लोग प्लस वाला देखे थे, तो प्लस रहेगा तो कौन सा गुणनखंड आंसर होगा, तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। क्लियर। अब फिर देखिए सेम तरह का क्वेश्चन यहां पर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का क्या करेंगे, एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 4 और 3। अब देखिए रूट के अंदर में चिन्ह कैसा है, तो माइनस, तो माइनस रहेगा तो छोटा गुणनखंड। बताइए इसका आंसर कितना होगा, 3 हो गया। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन उसी टाइप का। आपके सामने बोर्ड पर दो क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक है रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, और ये कितना बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए रूट के अंदर में क्या है, 20 है, और आ रहा है कितना बार, तो अनंत बार। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 20 का एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो चलिए 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5 और 4। अब देखेंगे चिन्ह, तो चिन्ह कैसा है, प्लस, तो प्लस में रहेगा तो कैसा, तो बड़ा गुणनखंड आंसर। तो कितना हो गया, 5 आंसर हो गया। क्लियर। फिर आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कितना है, 56 है। तो रूट अंडर 56 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 56 का एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 और 7। देखिए माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस रहेगा तो कौन सा गुणनखंड, तो छोटा गुणनखंड। तो छोटा गुणनखंड कौन है, 7 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे कि जिसके गुणनखंड के बीच का अंतर कितना होता था, 1 होता था, और रूट के अंदर में प्लस या माइनस चिन्ह के साथ था, है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए आपके बोर्ड पर दो क्वेश्चन है, चलिए उनको ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5। तो अब बताइए, तो 5 का तो कोई गुणनखंड निकल नहीं सकता है कि जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस होगा, प्लस है, तो देखिए यहां पर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 5 से आगे बढ़िए, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब 6 का तो गुणनखंड निकल जा रहा है, 6 का गुणनखंड निकल जा रहा है, कितना, तो 3 और 2, और इनके बीच का अंतर भी कितना है, 1 है। तो बताइए अब इसका आंसर कितना होगा, तो 2 एवं 3 के बीच होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या है, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7, डॉट डॉट कितना बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। देखिए यहां पर माइनस है और 7 का भी गुणनखंड नहीं निकलेगा कि जिनके बीच का अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो माइनस है तो हम लोग 7 से क्या होंगे, पीछे चलेंगे। तो 7 से पीछे क्या है, 6 है, 6 का देखिए गुणनखंड निकल रहा है, क्या सब आ रहा है, क्या सब आ रहा है, तो 2 एवं 3, ठीक है। और इनके बीच का अंतर भी देखिए कितना है, 1 है। तो इनका भी आंसर कहां पर आ जाएगा, तो 2 एवं 3 के बीच। यहां पर दो बात याद रखना है कि यदि गुणनखंड टूट जा रहा है
और ऐसा गुणनखंड भी मिलना चाहिए कि जिनके गुणनखंड के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। यदि वो प्लस में है तो बड़ा वाला मान, यदि वो माइनस में है तो छोटा वाला मान, मतलब छोटा वाला गुणनखंड उसका क्या होगा, आंसर होगा। और यदि गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो प्लस में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसका देखेंगे ऐसा गुणनखंड मिल जाना चाहिए कि जिनके गुणनखंड का अंतर कितना हो, 1 हो। तो प्लस में होगा तो आगे बढ़ेंगे, और यदि माइनस में होगा तो पीछे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा मान आ जाना चाहिए कि जिनके गुणनखंड के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो, तो उन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे थे वो तो या तो प्लस में था या माइनस में था, और उसके आगे डॉट डॉट भी लगा हुआ था, अनंत बार आ रहा था। लेकिन इसमें ना तो प्लस है और ना ही माइनस है और ना ही डॉट डॉट लगा हुआ है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन में देखिए। और इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए कि रूट के अंदर में क्या है, 7 है। तो चलिए 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर। अब देखिए 7 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे में 2 का पावर कितना रखेंगे, 5, और ऊपर में क्या करेंगे, 2 के पावर 5 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 का पावर 5 मतलब 2 को कितना बार गुना करेंगे, 5 बार। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना कितना आ गया, 32 आ गया। तो नीचे कितना आ गया, 32। और यहाँ पर 32 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31। मतलब 7 पे पावर कितना आ गया, 31/32। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या है, ना तो प्लस है और ना ही माइनस, और ना ही यहाँ पर डॉट डॉट अनंत तक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या है, रूट के अंदर में 5, तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब 5 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 माइनस कितना, 1। तो चलिए 2 का पावर 5 का मान कितना, 32, और 2 का पावर 5 माइनस 1 तो कितना हो गया, 31। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने यदि इस तरह का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लगातार आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।